Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई बोरीवली में बीजेपी वार्ड नंबर 17 की नगर सेविका बीना परेश दोषी से खास बातचीत उनके कार्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर। देखिए क्या कहा नगर सेविका ने। मुंबई से काशिफ ज़ैदी की रिपोर्ट। 13 की टीम आई है बोरीवली में बीना परेश दोषी के पास, जो वार्ड क्रमांक 17 की नगर सेविका हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस वक्त वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमने अभी आपके एरिया में सर्वे किया है तो लोगों से काफ़ी पता चला है कि आप बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ के, और लोगों की काफ़ी मदद की है लॉकडाउन में, जो कोरोना का इतना बड़ा महामारी का काल चल रहा था। तो आप बताइए कि आपने लोगों के लिए क्या क्या किया। देखो, जब न्यूज़ चैनल हमारे पास आती है हमारा कुछ बाइट लेने के लिए, तो ऑफकोर्स आप लोग ने सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाद में ही आप न्यूज़ चैनल वाले आते हैं। तो आपको सबसे पहले सब चीज़ का मालूम है, और हमें इतना हमारा पता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, और मैं सालों से सोशल वर्क कर रही हूँ। जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं थी तब से, इट मीन्स इट इज़ इन माई ब्लड, ये मेरे लोई में है कि मैं लोगों की सेवा करूँ। लेकिन ये जो हमारा जो कार्यकाल है, मेरा 8.5 साल का महानगर पालिका का जो मेरा कार्यकाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे नेताओं गोपाल शेट्टी साहब, मेरे नेता सुनील राणे साहब, और हम सबके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो हमें सीख दी है, वो सीख के अंतर्गत हम जो काम करते हैं, हमारे लोगों के लिए काम करते हैं, हम मानवता का काम करना पहले चाहते। तो जो जो विषय हमारे पास आए हैं, वो हर एक विषय मैंने मेरा कोरोना काल का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। 4.5-5 मिनट का वो वीडियो है। जब से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि 22 मार्च ये हमारा लॉकडाउन पीरियड शुरू होता है, और आप इसमें आपका ख्याल रखो, घर का ख्याल रखो, लोगों का ख्याल रखो और आगे बढ़ो। ये जो हमारे लिए इन 6.5 महीने का जो कार्यकाल बीता कोरोना के विषय में, वो हमें किस तरह से पास किया, सैनिटाइज करके, अनाज देके, खाने का चीज़ देके, फिर फल फ्रूट दवाई देके इन दिनों। और जब बात आई कि भाई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है, भर्ती कराना है, महानगर पालिका का ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये प्रिफर करती हूँ कि लोगों को पैसा का खर्च न हो, इसलिए महानगर पालिका का उसको हॉस्पिटल या महानगर पालिका का जो भी संबंधित चीज़ है उसमें उनको दिया जाए, वो हम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कार्य करा है। ये स्कूल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, प्राइवेट स्कूल का, क्योंकि लोग इस वक्त लोगों के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और पेरेंट्स के पास पैसा देने के लिए नहीं है, और स्कूल बहुत दबाव दे रहा है, और जो ऑफलाइन कर दे रहा है, मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन कर देता है। तो इसके बारे में आपको स्कूल वालों से आपको बात हुई? हाँ, अब बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं ये जरूर कहूँगी कि बच्चे पढ़ने चाहिए, समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, वो शाला का क्या स्ट्रेटेजी है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैंने जब तक लोगों के घर में जा करके देखा है कि जो 4 साल के बच्चे, 3.5 साल के बच्चे हैं, उनको लेकर के जो इन दिनों कॉलेज कर रहे हैं, जो इन दिनों मास्टर कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो हायर स्टैंडर्ड्स में, हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वो भी किस तरह से पढ़ते हैं वो हमें मालूम है सर। क्योंकि बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। हमारे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आए, लेकिन बच्चे आपका धंधा चालू रखने के लिए, स्कूल का बिजनेस चालू रखने के लिए उन्होंने पेरेंट्स को इस तरह से दबाया है कि भाई तुम ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे नहीं लेके बैठेंगे, तुम हमको फीस पे करो, ये करो करो। पेरेंट्स लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको अपना बच्चे का भविष्य का सवाल है। लेकिन वो ही बच्चे, मैंने आपको पहले ही रिपीट किया कि 3.5 साल से बच्चे को भी कंप्यूटर के सामने किंवा मोबाइल के सामने बैठा करके हम पढ़ाते हैं, परंतु उसका रिपोर्ट रिजल्ट क्या आएगा ना तो आपको पता है ना हमें पता है। वो ही बच्चे जो बड़े हायर स्टैंडर्ड में, हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, वो भी कैसे पढ़ रहे हैं वो भी हमें मालूम है। मोबाइल ऑन हो जाता है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, फिर वो बच्चा किस तरह से कंटाला जाहिर करता है
वो हमें मालूम है, क्योंकि वो हर एक पेरेंट्स का हम लोग बहुत ही, क्योंकि मैं हर एक घर में जा कर के मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी राय जानती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई हो रही है वो पूर्ण तरीके से बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नहीं है। स्वास्थ्य के लिए मीन्स हानिकारक लगता है, समय वेस्ट, पैसा वेस्ट, आगे में क्या होगा वो समझ नहीं पड़ता है। तो ये जो है ना, एक जो काम करते हैं और बिजनेस की तौर पे हो जाना चाहिए। 4 महीने के बाद ये सब शुरू हुआ कि बाबा नाउ वी हैव टू डू एनीथिंग या समथिंग अबाउट द एजुकेशंस और वोट। लेकिन मैं, अगर आप मेरी पर्सनली राय पूछो ना भाई, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे बिल्कुल, मेरी बच्ची भी पढ़ रही है, मुझे भी मालूम है, हर एक लोगों का मेरे पास आता है, सब मालूम है, लेकिन बच्चे की सेहत के लिए मीन्स उसके भविष्य के लिए मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, ये बीच में आपने मंदिर का खोलने के लिए सरकार से मांग करी थी, तो विपक्ष ये इल्जाम लगाता है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, कि वो सिर्फ मंदिर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद की मांग कर रहे हैं, गुरुद्वारे की मांग कर रहे हैं, चर्च की मांग कर रहे हैं, या और जो घर की मांग कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर की मांग कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि हम लोग हमेशा कहते हैं भगवान एक है, चाहे वो शंकर के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, या अल्लाह के रूप में आए, या जीसस के रूप में आए, या पैगंबर के रूप में आए, कोई भी रूप में आए, हमारे ओर से हमारा भगवान एक ही है। अगर हम करते हैं तो मांग हम एक के लिए नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए और हमारे लिए, हमारे पक्ष के लिए हमारा भगवान एक ही है। तो हमने जो हमारे नज़दीक में जो थे उसके लिए, क्योंकि मनुष्य को कहीं ना कहीं शांति के लिए कहाँ जाए तो मंदिर में बैठ के, और हम नहीं कहते 2-2 मंदिर में सबको बुला लो, बहुत ही परफेक्शंस के साथ, बहुत ही जो अपना नियम बना है वो नियम के साथ खुलना चाहिए। कैसे हुआ, मैं महिला हूँ फिर भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि जब लोगों को बियर बार की दुकान या क्या ना होटल्स ना सब बंद थे, लेकिन आपने दुकान क्यों तुरंत ओपन कर दी, क्यों ओपन की? ये मुझे पहले प्रश्न का आंसर दीजिए कि आपने सबसे पहले वो दारू वाले की दुकान क्यों ओपन की भाई, क्यों? दिस इज माय क्वेश्चन टू एवरीवन। तो क्या हम लोग जैसे, हमारे बूढ़े गड़े लोग जैसे, हम क्या मंदिर को हमारा भगवान के सामने हम नहीं माथा टेक सकते? चाहे वो कौन से भी मंदिर है। आपने जो प्रश्न किया, मेरे वापस रिपीट करूंगी कि मेरे लिए भगवान सब एक ही है, सबको अलग अलग उसका नाम दिया है। तो आप ये मत हमको ये करो कि आपने मंदिर के लिए ही क्यों किया। हमने सभी जहाँ पे धर्म स्थानक है वो सभी धर्म स्थानक के लिए हमने किया है।